कहते कुछ करते कुछ। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनने के बाद लाइक कीजिए। गंगाराम व्यापारी था। वह किसानों से अनाज खरीदता और उसे शहर ले जाकर बड़े व्यापारियों में बेचता था। उसका एक ही बेटा था, उसका नाम था सुंदर। गंगाराम भली भांति समझ गया कि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए उसने तय किया कि उसे व्यापार का तौर तरीका सिखाए। एक दिन सवेरे गंगाराम ने सुंदर को बुलाया और कहा, सुनने में आया है कि पोतनूर गांव का पुराणिक अपना अनाज बेचने जा रहा है। तुम पहले वहां जाओ और जानो कि अनाज अच्छा है कि नहीं। यह जानने के बाद हम दोनों वहां जाएंगे और मूल्य निर्धारित करके खरीद लेंगे। ऐसा करने पर तुम भी व्यापार की सूक्ष्मताओं को परिचित हो जाओगे। सुंदर सवेरे सवेरे पोतनूर गया और शाम होते हुए वापस लौटा। गंगाराम ने बेटे से पूछा, वापस लौटने में इतनी देरी क्यों हुई? सुंदर पिता के इस प्रश्न पर झुंझलाता हुआ बोला, आप ही ने तो कहा था कि अनाज को खूब परखो, पता लगावे कि अनाज अच्छा है या खोटा। पुराणिक 100 बारों का अनाज बेचना चाहता है। हम हर बोरे के अनाज को परखने में इतना समय लग गया, यही विलंब का कारण है। मुझे अनाज ठीक ही लग रहा है। बेटे का आवाज़ सुनकर गंगाराम हंस पड़ा और बोला, बेटे, खाना पक गया है या नहीं यह जानने के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा खाना हाथ में लो और गौर से देखो। एक दाना लो तो यही काफ़ी है। उसी तरह अनाज के गुण को जानने के लिए 100 के 100 बोरे देखे यह कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा अनाज नमूने के तौर पर अपनी हथेली में लो और देखो तो अनाज की असलियत का पता चल जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आ गई, कहते हुए सुंदर ने अपना सर हिलाया। दूसरे दिन सवेरे गंगाराम किसी आवश्यक काम पर पड़ोस के गांव में गया और शाम को लौटा। तब सुंदर ने अपने पिता से कहा, नागराज शहर से आया था, हमें जो 20,000 रुपये देने थे दिए और रसीद लेकर चला गया। रकम तिजोरी में सुरक्षित रखी है। बहुत अच्छा, यह रकम देरी से ही सही मिल गई। इस रकम को वसूल करने में कल स्वयं शहर जाना चाहता था। अच्छा हुआ अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नागराज बहुत ही चालाक आदमी है। उसने जो रकम दी उसे ठीक ठीक गिना है। कुछ फर्क तो नहीं है ना? पिता ने पूछा। सुंदर निधड़क बोला, फर्क तो हो ही नहीं सकता। नागराज ने एक एक थैली पर 1,000 रुपये रखे और उसने कुल मिलाकर 20 थैलियाँ दी। मैंने हर थैली को खोल कर नहीं देखा। नमूने के तौर पर 2-3 थैलियों की परीक्षा ली और ठीक पाया। कल आप ही ने तो कहा था कि नमूना देखना काफ़ी है। मैंने ऐसा ही किया जैसा आपने कहा। मैंने नागराज को रसीद भी दी और रकम तिजोरी में रख दी। बेटे की इन बातों को सुनते ही गंगाराम घबरा गया। उसने सब थैलियाँ तिजोरी में से निकाली, सब थैलियों में से रकम निकाली और पूरा गिन लिया। 2,000 रुपयों की कमी थी। गंगाराम क्रोध से अपने बेटे को देखता रहा। सुंदर समझ गया कि पिताजी उससे बहुत नाराज है। उनसे बचने के लिए वहाँ से निकलते हुए अपने आप को बड़बड़ाने लगा। ये बड़े लोग विचित्र मानव है, कहते कुछ है और करते कुछ। जो कहा मैंने किया, फिर भी मुझी को दोषी ठहरा रहे हैं।